व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको लव बर्ड रखने के 10 नुकसान बताऊंगा। देखिए, लव बर्ड रखने के फ़ायदे और इससे कमाने के तरीके तो हर चैनल पर बताए जाते हैं, लेकिन आज शाजू पेट्स चैनल पर आपको लव बर्ड रखने के 10 नुकसान बताए जाएंगे। अगर आप लव बर्ड रखने का सोच रहे हैं या आपके पास लव बर्ड मौजूद है तो ये नुकसान आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि आप लव बर्ड रखने से पहले फैसला कर सके कि आपको रखने हैं या नहीं। और अगर आपने अभी कुछ टाइम पहले ही लव बर्ड रखे हैं तो भी आपके लिए नुकसान जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लव बर्ड रखने का पहला नुकसान है लव बर्ड पेयरिंग इशू। देखिए, लव बर्ड जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से मशहूर हैं और ये अपनी मर्जी के जोड़े बनाते हैं। अगर ये जोड़ा ना बनाना चाहें तो दुनिया का कोई मायका लाल ज़बरदस्ती इनका जोड़ा नहीं लगा सकता। लव बर्ड रखने का दूसरा नुकसान है नॉइज़ लेवल। लव बर्ड की आवाज़ का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इनकी आवाज़ फिंचो और ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की तरह चीची टाइप नहीं होती और ना ही कॉकटेल की तरह ये विस्लिंग करते हैं, जबकि इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। अगर आपने अपनी गैलरी में रखे हुए हैं और गैलरी के साथ ही कमरा है तो रहने वाले को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लव बर्ड की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने छत पर भी रखे हैं और छत के साथ डग है और डग जो है वो कमरे में खुल रहा है तो भी इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कमरे में आएगी। आपको लव बर्ड की आवाज़ का लेवल कम करने के लिए कुछ मुनासिब बंदोबस्त करने होंगे, जिससे कम से कम आवाज़ आपकी रिहाइशगाह तक पहुँच सके। कुछ 4-5 सेकंड आप सुने लव बर्ड की आवाज़ होती कैसी है। लव बर्ड रखने का नुकसान नंबर 3 है लिमिटेड स्पीच कैपेबिलिटीज़। लव बर्ड और बड़े पैरट्स की तरह टॉकिंग नहीं कर सकता। अगर आप लव बर्ड से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसको टॉकिंग करना सिखाएंगे, जो आप इसको सिखाएंगे वही लव बर्ड बोलेगा, तो आपका ये सोचना सही नहीं है, क्योंकि लव बर्ड के अंदर बोलने की सलाहियत नहीं है जैसे कि बड़े पैरट्स में होती है। लव बर्ड रखने का नुकसान नंबर 4 है नीड फॉर कंपेनियनशिप। लव बर्ड जो है वो आप अकेले नहीं रख सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक लव बर्ड पालूंगा, या आप एक लव बर्ड कहीं रखें और एक लव बर्ड कहीं घर से दूर रख दें, मतलब किसी और कमरे में या किसी और गैलरी में, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लव बर्ड अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता। आपको इसके साथ और लव बर्ड्स रखने होंगे। अगर तो आप इस तरीके से करेंगे कि आप लव बर्ड को अकेला रखेंगे तो वो साइको हो जाएगा, या तो वो और लव बर्ड्स को मारेगा, या वो गुस्से वाला हो जाएगा, या फिर ब्रीड ही नहीं करेगा, या फिर वो पिंजरे के अंदर अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करेगा। लव बर्ड को हमेशा पेयरिंग में रखा करें, या फिर जो है वो बहुत सारे लव बर्ड्स एक साथ रखा करें कॉलोनी में या केज में, तो ही बेहतर है। लव बर्ड रखने का नुकसान नंबर 5 है लव बर्ड में आने वाला पॉक्स इशू। लव बर्ड के अंदर एक ख़तरनाक पॉक्स इशू आता है जो लव बर्ड की पूरी बॉडी पे, ख़ास तौर पे पंजों पे, चोंच पे और उसकी आइज़ पर बहुत ही ख़तरनाक किस्म के दाने निकल जाते हैं येलो कलर के, और ये बीमारी आपके शेड में मौजूद तमाम लव बर्ड्स में फैल सकती है बहुत ही आसानी के साथ। और इस बीमारी से निमटना और इस वायरस को या पॉक्स को भगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसका हल क्या है, ये आपके लिए नुकसानदेह किस तरीके से है। देखें, आपने जो है वो अपने शेड में ख़र्चा करना होगा। आपने इस पॉक्स की बीमारी को अपने शेड में एंटर होने से रोकना होगा। जब भी आप कोई लव बर्ड लाएँ तो आपको उस न्यू लव बर्ड को अपने और लव बर्ड से जो आपके शेड में मौजूद हैं अलग रखना होगा कुछ हफ्तों के लिए, और ऑब्ज़र्व करना होगा कि उनमें इस तरीके की कोई बीमारी तो नहीं हो रही। और दूसरा काम आपको ये करना होगा कि आपने अपने शेड को मच्छर प्रूफ बनाना होगा। आपको कुछ खर्चे करने होंगे जिससे आपके शेड में एक भी मच्छर ना आने पाए, क्योंकि ये मच्छर आपके लव बर्ड में पॉक्स होने का बहुत बड़ा रीज़न है। लव बर्ड रखने का नुकसान नंबर 6 है स्पेस रिक्वायरमेंट। लव बर्ड को आप 1x1 या 1.5x1 के केज में नहीं रख सकते। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि लव बर्ड जो है वह बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ सकता है। लव बर्ड को आपने कम से कम 2x2 या 2x3 का केज देना है, ताकि वो ईज़िली फ्लाई कर सके और वो स्ट्रेस में ना आए। लव बर्ड रखने का नुकसान नंबर 7 है डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर। लव बर्ड का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लव बर्ड की चोंच बहुत तेज़ होती है। अगर आपके पिंजरे में लकड़ी का बॉक्स है और वो बाहर से लगा हुआ है तो हो सकता है वो ये बॉक्स को छील दे अपनी चोंच से और भाग जाए, या उनकी चोंच इतनी तेज़ होती है अगर आपने लकड़ी के केज में रखा हुआ है या आपके पिंजरे की जाली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो वो उसको काट कर कुतर कर भाग जाएंगे और आपका नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके केज से कोई वायर गुजर रही है या आपने प्लास्टिक की शीट अपने पिंजरे में बिछाई हुई है तो वो इजीली इसको कुतर देंगे। आपके लिए नुकसान होगा, लेकिन लव बर्ड्स के लिए उनका खेल होगा। लव बर्ड रखने का नुकसान नंबर 8 है रेगुलर क्लीनिंग। मतलब लव बर्ड की सफाई का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ऐसा क्यों है, देखें, लव बर्ड जो है अपने सॉफ्ट फूड को, अपने दाने को अपने पानी के पॉट में डाल देता है, जिससे पानी जो है वो सड़ जाता है। आपको लव बर्ड का पानी दिन में कम से कम 2 टाइम ज़रूर चेंज करना चाहिए।
इसके अलावा लव बर्ड जो है वो अपने दाने को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते भी हैं और पिंजरे में बहुत ज़्यादा गंदगी भी करते हैं। इसलिए लव बर्ड की जो है आपको रेगुलर क्लीनिंग करनी चाहिए, नहीं तो लव बर्ड को जो है वो वायरस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है और आपके शेड को नुकसान हो सकता है। लव बर्ड रखने का नुकसान नंबर 9 है वेरी डीप नॉलेज फॉर लव बर्ड ब्रीडिंग बिजनेस। अगर आप लव बर्ड को जो है रखना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए लव बर्ड की क्रॉस ब्रीडिंग के हवाले से। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा लव बर्ड किस लव बर्ड के साथ लगाना है, किस म्यूटेशन को किस म्यूटेशन के साथ और किस कलर को किस कलर के साथ लगाना है, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप नॉन रिंग लव बर्ड को रिंग लव बर्ड से लगाते हैं तो आपके पास म्यूल लव बर्ड आएंगे जो आगे जाके ब्रीड नहीं करेंगे। तो ये एक मिसाल मैंने आपको दी है। इसी तरीके से अगर आप ग्रीन फिशर को अल्बाइनो रेडाइस के साथ लगाएंगे तो आपके पास सारे के सारे ग्रीन फिशर आएंगे। जबकि कुछ दोस्त ये समझते हैं कि हमारे पास दोनों किस्म के बच्चे आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपको दी है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको लव बर्ड रखने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए। ख़ास तौर पे अगर आप लव बर्ड की ब्रीडिंग का बिजनेस करते रहना चाहते हैं तो आपको मुसलसल सीखना होगा। लव बर्ड रखने का नुकसान नंबर 10 है लो प्रोडक्शन। लव बर्ड की जो प्रोडक्शन है बच्चे निकालने की वो और बर्ड्स के मुकाबले कम होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें बजीज़ के साथ और फिंचेस के साथ और यहाँ तक के कॉकटेल्स के साथ, तो भी लव बर्ड की प्रोडक्शन कम होती है। मतलब लव बर्ड पूरे साल में सिर्फ 3 दफ़ा ब्रीड करता है और इसका एक क्लच पूरे 3 महीने ले लेता है और इसका बच्चा बहुत ही ज़्यादा आराम से बड़ा होता है। मतलब लव बर्ड क्रॉसिंग करेंगे, उसके 10 दिन के बाद एग्स देंगे और 22 दिन में बच्चे निकलेंगे, तो 1 महीना ये हो गया। इसके अलावा 2 महीनों के करीब लव बर्ड का बच्चा ले लेता है बड़ा होकर मटकी या बॉक्स से बाहर आने में, तो 3 महीने का क्लच होता है। साल में ये 3 क्लच आपको देंगे 3-3 महीने के। इसके अलावा 3 महीने आपको रेस्ट देना होगा अपने लव बर्ड्स को। अगर तो आप थोड़ा ख़र्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये एक नुकसान है, अगर आप ख़र्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो ये लव बर्ड रखने का नुकसान है। आपको एयर कूलर लगाना होगा, एग्जॉस्ट लगाना होगा, एसी लगाना होगा, पंखे लगाने होंगे और आपको एयर वेंटिलेशन अच्छी रखनी होगी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को अगर आप मेंटेन करने में कामयाब हो गए तो आप पूरा साल भी लव बर्ड से ब्रीड ले सकते हैं। इसके अलावा लव बर्ड के लिए आपको प्रॉपर मेडिसिन चाहिए होती हैं। लव बर्ड्स में बीमारियाँ काफ़ी आ सकती हैं और आपको इससे निपटना होगा, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्ट फूड का लव बर्ड का खर्चा है, सिर्फ दाने पर लव बर्ड अच्छी ब्रीड नहीं करता। लव बर्ड की जो है वो मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन्स, इन सब का बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो इस चीज़ को आपको मेंटेन रखना होगा, क्योंकि लव बर्ड जो है वो एक सख्त जान परिंदा है और जिस परिंदे की जितनी ज़्यादा जान होती है वो उसी हिसाब से खुराक मांगता है और उसको उतनी ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा लव बर्ड की डिमांड एंड सप्लाई, लव बर्ड के रेट का उतार चढ़ाव और लव बर्ड की मार्केट को समझना, किस म्यूटेशन की कितनी डिमांड है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकायदा आपको रिसर्च करते रहना होगा, जब भी आप लव बर्ड से लाखों कमा सकेंगे, नहीं तो लव बर्ड में लोगों ने लाखों गंवाए भी हैं। आपको प्रॉपर मास्टर केज बनाना होगा अगर आप लव बर्ड की ब्रीडिंग का सेटअप लगाते हैं, क्योंकि लव बर्ड जो है वो बहुत आसानी से पिंजरे का कोई भी हिस्सा खोलकर निकल सकते हैं और आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप शेड बनवाएंगे, मास्टर केज बनवाएंगे, तो आपके लव बर्ड वहीं रहेंगे और आप उनको पकड़कर वापसी पिंजरे में छोड़ सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये थे लव बर्ड रखने के कुछ नुकसान जो आपको अपने जहन नशीन कर लेने चाहिए, और जिसको वाकई शौक़ होगा और जिसके पास पैसा भी होगा वो इन मसाइल से निमट लेगा, नहीं तो वो फंस सकता है। ये बिल्कुल हकीकत बात है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मेरे दिल को खुशी पहुँचेगी अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करें, ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सकें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।